भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व महामंत्री श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनके पीछे श्री MP मंडल साहब हैं, सरवर अली जी भी हैं, अबोदुल साहब हैं, श्री विनीता विजय जी हैं, श्री ललन जी हैं। मैं प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस सवाल पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया है वह बिहार में एक मिसाल के तौर पर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और इतना गड़बड़ी बिहार सरकार को लूटने का जो काम किया गया है, उसी के संबंध में एक ऐसे मंत्री जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी पर 2 बार आपके द्वारा संवाद किया गया है, 2 एपिसोड दिया गया है। अब तीसरा जो है भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि जनसुराज के पास जो अभी सरकार है, सरकार के एक मंत्री का ऐसा भ्रष्टाचार का कहानी है कि भ्रष्टाचार भी शर्म करने लगे। इस तरह से अनैतिक रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बिहार के जनता को लूटने का काम किया है और दूसरा मिसाल नहीं मिलेगा आपको। समय समय पर हम 3 महीने के अंदर कोई एक नहीं बचेगा। उसके अलावा जनसुराज के पास वैसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो सीनियर IAS अफसर हैं जिसने बिहार को मंत्री के साथ मिलकर लूटने का काम किया है, उसकी भी सूची है। उतना ही नहीं, उन लोगों ने सिर्फ देश में पैसा का, भ्रष्टाचार का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और अमेरिका में भी, उसने USA में भी पैसा का इन्वेस्ट किया है, जिसका प्रमाण जनसुराज के पास आया है। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं, मैं वो आपको अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से दोहरा दूं कि आने में कुछ विलंब हुआ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो लोगों से मिलते हुए देर हो गई। ये जो श्रृंखला चला है हम लोगों का दुराचार को लोगों के सामने लाने का, ये निरंतर चलता रहेगा। ये इसलिए चलता रहेगा कि बिहार के लोग इतने ज्यादा तंग हो गए हैं कि वो अपनी ओर से अब साक्ष्य के साथ यहाँ के मंत्रीगणों का जो कारनामा रहा है उसके बारे में हमें सूचना देते रहते हैं। और जब भी वो सूचना ऐसा लगता है कि वो महत्वपूर्ण है, आपके बीच लाने लायक है, लाने योग्य है, तो हम लाकर देते रहते हैं। बिना समय को जाया किए हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी आप लोगों से मुखातिब हों और आज का जो विषय है उस पर चर्चा करें। धन्यवाद। आप सबका पहले तो यहाँ स्वागत है। मैं माइक की संख्या देख रहा हूँ और ये बताता है कि बिहार में मीडिया की ताकत अभी कितनी है और इसको कोई मैनेज नहीं कर सकता है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया को दबा दिया जाए, अखबारों में विज्ञापन के जरिए खबर को दबाया जा रहा है, लेकिन ये आपके माइक और ये लोगो इस बात के गवाह हैं कि बिहार में मीडिया जीवित है, सशक्त है और किसी का बिका हुआ, किसी के द्वारा खरीदा जा सके ऐसा नहीं है। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस करेज के लिए, इस मिट्टी के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, सबसे बढ़कर प्रोफेशन से भी ज्यादा बिहार के लोगों के प्रति जो आपकी सोच है, जो आपकी जवाबदेही है, उस कर्तव्य बोध को लेकर आप यहाँ आए हैं, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कि जब दिलीप जायसवाल जी पर 2 किस्त जारी हुआ तो लोगों ने मुझे बताया कि लगता है कि प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल ने मैनेज कर लिया। कुछ मीडिया साथियों ने यह भी बताया कि सम्राट चौधरी जी अब हमको भाई बता रहे हैं, कुछ नेतागण हमको पढ़ा लिखा ज्ञानी बता रहे हैं।
कोई हमको महान बता रहा है, तो भैया सबका धन्यवाद है। हमारे लिए आपने अच्छे शब्द कहे, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मीडिया के सामने ये स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं भाई भतीजावाद नहीं करता हूं, जाति धर्म में मेरा कोई यकीन नहीं है। और चाहे आप हमारे जाति के हैं या हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। उसी की कड़ी में आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। दिलीप जायसवाल से शुरू खत्म हुआ था तो दिलीप जायसवाल से ही शुरू करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा ना दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। तो इतना आप समझ लीजिए, आपके जरिए बिहार की जनता को भी बता रहे हैं, बिहार में अभी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। दिलीप जायसवाल तो बहुत छोटी चिड़िया है, इतना अभी ताकत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद सके। तो ये कितने भ्रष्ट लोग हैं अभी इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लेना चाहता हूं। बिहार की एक त्रासदी, बिहार के एक बच्चे के साथ त्रासदी हुई है और ये समय इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहां आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी आपने कल खबर पढ़ी होगी, संतोष ऋषिदेव करके किशनगंज के खुरखुरिया गांव का एक लड़का है 16-17 साल का, संतोष ऋषिदेव। वो हरियाणा में, जो खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, करीब करीब 2 महीना तक उसको बंधुआ मजदूर बनाकर लोगों ने वहां रखा था। उसका हाथ कट गया, हाथ में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका हाथ एम्प्यूट करना पड़ा है। इसकी जानकारी आपको अभी देनी जरूरी है। क्यों हम लोग पलायन की इतनी बात करते हैं, जरा आप दर्द समझिए। ये लड़का 3 अपने साथियों के साथ यहां से गया हरियाणा दिल्ली। 1 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पर वो लोग वापस आ रहे थे, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उस लड़के को झांसा दिया कि आकर हमारा गाय बैल का काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। डेस्परेट स्थिति में ये लड़का उस व्यक्ति के साथ हरियाणा के उस गांव में चला गया जहां पर ये व्यक्ति उसको ले गया और 1.5 महीना तक बिना किसी 1 रुपया दिए हुए उसको सिर्फ जीने भर खाना दिया गया है। उस लड़के को उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई है और चारा, गाय का चारा काटते समय उस लड़के का मशीन में हाथ चला गया जिससे उसकी उंगलियां कट गई। उसका इलाज करने के बजाय, कराने के बजाय, मदद करने के बजाय उसको गंदे कपड़े से उसके हाथ को बांध के वैसे ही खून गिरते हुए उसको गाड़ी में बैठाकर बेहोशी के हालत में उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने किसी पहाड़ी के नीचे हरियाणा में छोड़ दिया। ये भला हो वहां पर 2 शिक्षकों का जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आज वो लड़का पीजीआई अंबाला में भर्ती है, उसका हाथ काटना पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है कि आप आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है, उसका हाथ कट गया। आज वसी पुनौरा धाम से सीता माता की उस धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने बिहार के बच्चे को 2 महीना तक बंधुआ मजदूर बनाया, उसका हाथ कट गया है। वो गरीब ऋषिदेव मुसहर समाज का लड़का है, उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन मिला है। कल रात में हमारे लोग उनके घर गए थे, उनकी माँ रो रही थी कि सिर्फ हमको 5,000 रुपया मिला है। उसका लड़के का पिताजी और भाई, उनके पास ट्रेन से अंबाला जाने का पैसा भी नहीं था। और बताइए, ये स्थिति में लोग जी रहे हैं और यहाँ का अफसर, यहाँ के नेता लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है। यहाँ का एक गरीब दलित समाज का लड़का 10,000 रुपया के लिए बंधुआ मजदूर बन गया, उसका हाथ काट दिया गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और यहाँ नेता बैठ के प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया है, उसमें बंगले में बैठ के लूट मचाया है। अब आ जाइए आज के मुद्दे पर। आज हमारा विश्वास है कि अमित शाह इस बात पर जवाब देंगे कि हरियाणा सरकार उस परिवार को, उस व्यक्ति को कब गिरफ्तार करेगी जिसने संतोष ऋषिदेव को
बंधुआ मजदूर बनाकर 1.5 महीना तक अपने घर पर रखा था। जबरदस्ती उसका हाथ कट गया उस बच्चे का। वो इतना त्रासदी में लड़का है कि पुलिस बता रही है कि वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि किस गांव में उसको रखा गया था। उसको बस इतना ही याद है कि हमको पहाड़ियों के बीच किसी गांव में रखा गया था। तो मैं आपके जरिए भाजपा से, खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध कर रहा हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आप लोग बिहार में आकर वोट मांगते हैं, बिहार के किसी बच्चे को के साथ ऐसा विभत्स घटना हुआ है, कृपा करके इसका संज्ञान लीजिए और उस परिवार को, उस दोषी को तुरंत से तुरंत वहां पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस बच्चे को सुटेबल कंपनसेशन पहले हरियाणा सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार में भी जो कान में तेल डालकर बैठे हैं, इनको भी उस बच्चे को मदद करनी चाहिए। और आगे मैं उस बच्चे से आपको मिलाऊंगा, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा। वो लड़का खुद आपको बताएगा कि उसके साथ किस किस तरह की विभत्स घटना घटी है। अब आइए आज के मुद्दे पर। दिलीप जायसवाल जी मेरे भाई, हमने आपको कहा था कि ये कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, 25 वर्ष से किए हुए हैं और बिहार के सभी अलग अलग दलों के नेताओं को पैसे के दम पर, कॉलेज में एडमिशन के दम पर और कई तरह का प्रलोभन के दम पर अपना सत्ता बनाए हुए हैं। उनके द्वारा उन पर जो इल्जाम है राजेश शाह के मर्डर का, वो घटना भी आपको विस्तृत बताई गई है, उस पर भी अभी ना उन्होंने कोई जवाब दिया, ना कोई कार्रवाई हुई। भाजपा वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाइए हमारे अमंगल काल वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब बताइए, 20 में कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा, डॉक्टर, अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस हैं दिलीप जायसवाल फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे हैं। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और अवधेश पांडे जी ने
उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट, जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। ये मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा ये आदमी को कैसे, क्या प्रूफ है? अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहे एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया है। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया, और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहां पर आपको उपलब्ध है। कुल 6 ट्रांजैक्शन है। पंजाब नेशनल बैंक के 6 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 86 लाख रुपया गया है। तो ये जो हम लोगों ने देखा ये 86 लाख रुपया आया कहां से? तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने जिगरी यार हैं, कितना इनका आपस में दोस्ती है। ये भाई साहब हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ये हालत है यहाँ पर। अब आप कहिएगा कि इससे कौन सा बड़ा बात है। अब दूसरा इसका सुन लीजिए, मंगल पांडे जी का। इन्होंने ये पैसा लेने के बाद, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसा मिला, उसके बाद 2019 तक ये जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल, जो वहां पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। तब सीधा क्विड प्रो को में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 बरस से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब, मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला केस। दूसरा सुन लीजिए, 2022 में बिहार सरकार ने, इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम डॉक्टर मेडिकल के हैं, स्वास्थ्य मंत्री, तो ओडी से काम नहीं चलेगा, इनको सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया, ये बता दीजिए।
एक किस्त यहाँ जारी हो गया, अब शाम का डोज ले लीजिए। ये भाई साहब लोग, बिहार सरकार में फरवरी 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 1000 एम्बुलेंस मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। बिड नंबर है GM 2022 B 1943713। ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है। 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 466 एम्बुलेंस टाइप C का होगा और 534 जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस होंगे। देखिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। टाइप C, टाइप D, टाइप B ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एम्बुलेंस की कैटेगरी है कि टाइप B में क्या क्या होना चाहिए, टाइप C में क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग ऊपर नीचे न करें। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप C के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप C का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले दो ही यहां पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ, एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपए में। 2 बरस के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया। 22 अप्रैल 2025 मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री। तो इन्होंने 3 ही बरस में 22 से 25 होने में अब एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया, 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया, सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा, या उनके जो डीलर हैं, कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है, ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस एंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया। फोर्स मोटर का कोई भी यहां पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप C का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में, अभी 2 महीना पहले। टाइप B का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तब मंगल पांडे बता दे। और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रत्यय अमृत साहब, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं।
हैं भाई। स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है। ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 बरस रहने वाला है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है? क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है? और अभी और 400 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस। एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख में, और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19.5 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल काल चल रहा है, अब बहुत दिन से चल रहा है। बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय कर रहे हैं, लंबा फेंक रहे हैं। तो अब जरा बिहार के लोगों का अमंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर लिए हैं कि नहीं। और दिलीप जायसवाल का मैं क्यों ये बता रहा हूं ये समझिए। दिलीप, मैंने पिछले वार्ता में कहा था, दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है। आयुष्मान कार्ड का अभी सीईओ कौन है? आयुष्मान कार्ड का यहां मुख्य पदाधिकारी कौन है? दिलीप जायसवाल के साथ रहे हुए पीएस, कम से कम कितने साल रहे हैं पीएस, और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी, आप लोग जाइएगा, भी नाम लेना उचित नहीं है। मंगल पांडे के जो पीएस थे वही आजकल आयुष्मान के यहां पर हेड हैं। देखिए इनकी मिली भगत है। शशांक जी, वो पहले मंगल पांडे के पीएस थे, अभी आयुष्मान के हेड हैं। आयुष्मान कार्ड के स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही की निकासी की गई है दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के द्वारा, और वही मेडिकल कॉलेज के मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल चेक से दिलीप मंगल पांडे को पैसा दे रहे हैं। अब ये पूरा सर्किल आप समझ लीजिए और आप जवाब दे दीजिएगा। एक और बात मुझे कहना है, हम पर कल कुछ उन्होंने टीका टिप्पणी की है, तो यहाँ आरजेडी वाले 2-3 बरस हाथ पांव मारे कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ निकाले, तो 2-3 बरस बेचारे खोज खाज के निकाले कि इसका पिताजी का सरनेम है पांडे, इसके अलावा कुछ निकला नहीं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो कहा कि इनके पिताजी का सरनेम है पांडे, पंडित जी हैं, ऐसा उसका इल्जाम है। उसी तरह भाजपा वाला कहना हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में जब मुझे जदयू मैंने छोड़ा था, तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात मान लें, हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है, केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही चला रहा है। तो डीडी न्यूज पर भी 2-4 वो केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारा चोरी किया है। बात बिहार की जन सुराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जन सुराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि ये हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका,
अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है? तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है। भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ